conceptualizing a problem. The first step in scientific inquiry is to conceptualize a problem. सबसे पहले प्रॉब्लम कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए वी हैव टू डिसाइड आवर टॉपिक और थीम और द मेन एरिया इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी. जैसे साइकोलॉजी में पहले मैंने आपको बताया देयर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी लाइक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी एक्सेट्रा. तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हम कौन से थीम पे या कौन से एरिया में वर्क करेंगे. तो सपोज हमने डिसाइड किया हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में वर्क करेंगे. नाउ वी हैव टू मेक अ रिसर्च प्रॉब्लम. एक रिसर्च प्रॉब्लम होता है एक वेरी ब्रॉड एरिया उस थीम में. अब हम रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है, रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन ऐसा एक क्वेश्चन होता है जो हमारी पूरी स्टडी का बेसिस होता है. लाइक हम कह सकते हैं डज एग्रेशन कॉजेज इंक्रीज इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. ये एक रिसर्च क्वेश्चन हो जाएगा. अब ये रिसर्च क्वेश्चन किसी भी चीज़ के बेसिस पे हो सकता है, अब हमारे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, या एक कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो हम हमेशा अपने आप से पूछते हैं हमारी खुद की प्रॉब्लम से बेस्ड होके. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कभी जिसे स्टेज में जाने से डर लगता है, तो आप एक ऐसा क्वेश्चन ले सकते हो कि व्हाट कॉजेज स्टेज फियर. या फिर रिसर्च प्रॉब्लम आपके कोई फ्रेंड से रिलेटेड हो सकती है. हो सकता है आपका फ्रेंड बहुत एग्रेसिव हो, तो आप ऐसा कुछ क्वेश्चन ले सकते हो कि द रीजंस फॉर एग्रेसिवनेस. तो रिसर्च प्रॉब्लम्स बहुत किसी आपके खुद के ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होती है, जो लेकिन ऑब्जर्वेशन किसी भी यूनिट के बारे में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड के बारे में, आपके खुद के बारे में, एक ग्रुप के बारे में, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. अब इस रिसर्च प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए विल मेक अ हाइपोथेसिस. अ हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट आवर प्रॉब्लम. ठीक है, टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट आवर स्टडी. सो दैट इज हाइपोथेसिस में हम क्या करेंगे, विल स्टेट समथिंग लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने जो पहली रिसर्च प्रॉब्लम ली थी एग्रेसिवनेस लीड्स टू इंक्रीज इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. तो ये हमारी हाइपोथेसिस हो जाएगी. तो ये होता है फर्स्ट स्टेप ऑफ साइकोलॉजी. बेसिकली हाइपोथेसिस में फिनिश होता है conceptualizing a problem. The second step in a scientific research is to collect data. Now collecting data requires a research design or a blueprint of entire study. That is पूरी study कैसे होने वाली है, कब होने वाली है, किस पे होने वाली है, etc. Collecting data has further 4 sub steps. First is participant. That is participants research के कौन रहेंगे, whether the research will be performed on adults or teenagers or preschoolers or children etc. So participants में ये decide होता है. Then is methods. Methods में decide होता है कि कौन सा method use होगा study conduct करने के लिए. एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसमें हम वेरिएबल मैनिपुलेट करते हैं, या केस स्टडी मेथड जिसमें हम एक ग्रुप की इन डेप्थ स्टडी करते हैं, या ऑब्जर्वेशन मेथड जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं. नाउ थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज टूल्स. टूल्स मतलब कि जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे डाटा कलेक्ट करने के लिए, जैसे कि हो सकता है हम डाटा इंटरव्यू के थ्रू कलेक्ट करें, या फिर क्वेश्चनायर के थ्रू कलेक्ट करें, या फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट करें एक्सेट्रा. प्रोसीजर. लास्ट इज प्रोसीजर. प्रोसीजर में क्या होता है कि डाटा कैसे कलेक्ट करना है, इंडिविजुअली कलेक्ट करना है, या फिर ग्रुप में कलेक्ट करना है, या फिर किस तरीके से कलेक्ट करना है. तो कलेक्टिंग डाटा के भी बेसिकली 4 सब स्टेप्स होते हैं. Drawing conclusions. This is a very important step in psychology because data in its raw form doesn't make much sense. That is why it has to be analyzed and represented properly. Now data in a scientific inquiry is analyzed using statistical techniques like mean, median, mode, etc. That then it is represented in a graphical form using a pie chart or a histogram, etc.
fourth step is to revise research conclusions. Now all we have to do is to compare our conclusions with our hypothesis. If our conclusions support our hypothesis, then our hypothesis is concluded to be true, whereas if not, it is concluded to be false. In the second case, we can always make a new hypothesis and collect new data for it. Therefore, a research is a continuous process, and it is continuous and a cyclic process.